जब से नेता विपक्ष गप्पू अपने यूएस दौरे में गए हैं तब से बीजेपी हमलावर है इन पे और कांग्रेस डिफेंसिव मोड में चली गई है, क्योंकि इन्होंने वहां जाकर अपने इस दौरे में कांड ही कुछ ऐसे कर दिए हैं। ऐसे बयान, स्पीचेस, स्टेटमेंट्स और कमेंट्स उन्होंने वहां जाकर दिए हैं कि बेचारे कांग्रेसी और गप्पू के सपोर्टर्स खुद कंफ्यूज हैं कि इनको डिफेंड करे तो करे कैसे, बोले तो बोले क्या। प्लीज लाइक, शेयर, सब्सक्राइब आवर यूट्यूब चैनल ताकि हम ऐसे कंटेंट्स बनाते रहें। ऑलराइट, वीडियो को कंटिन्यू करते हैं। फिर आज का ये व्लॉग एक रिएक्शन व्लॉग है और इस व्लॉग में आप देखेंगे कि कैसे एक कांग्रेस प्रवक्ता अपने प्यारे नेता गप्पू, जो कि आपके और हमारे पप्पू हैं, उनको डिफेंड कर रहे हैं। डिबेट शोज आर ऑल अबाउट प्लेइंग विद वर्ड्स और ये काम बीजेपी के स्टार प्रवक्ता सुधांशु त्रिवेदी बहुत अच्छे से करते हैं, क्योंकि वो ये काम अच्छे से करना जानते हैं। आज के इस व्लॉग में आपको मैं उसी बात का प्रूफ दूंगा, सबूत दूंगा। चलिए शुरू करते हैं आज का ये व्लॉग। वीडियो मजेदार है, अंत तक जरूर देखना। आइए, आप देख सकते हैं हमारे साथ बीजेपी के प्रवक्ता सुधांशु त्रिवेदी जी भी इस समय मौजूद हैं। सुधांशु जी, अब सवाल ये जो कांग्रेस पार्टी कह रही है कि ऐसा क्या बोल दिया राहुल गांधी ने, राहुल सच बोल रहे हैं, बीजेपी को सच कड़वा लग रहा है क्या सर? देखिए, आलोक जी ने अपने वक्तव्य में पहले तो एक बात कही, मैं उनके लिए उनकी बात का एहतराम करता हूं। उन्होंने कहा कि किसने गड़बड़ियां ज्यादा की, यानी उस आरोप लगाने की प्रक्रिया में उनकी ये परोक्ष स्वीकारोक्ति है कि ये गड़बड़ी है जो राहुल गांधी जी ने बोला। डिबेट शोज आर ऑल अबाउट प्लेइंग विद वर्ड्स और ये काम बीजेपी के स्टार प्रवक्ता सुधांशु त्रिवेदी बहुत अच्छे से करते हैं, क्योंकि वो ये काम अच्छे से करना जानते हैं। दूसरा, मुझे लगता है कांग्रेस के प्रवक्ताओं को इस प्रकार की डिबेट्स में इस ढंग के गैर जिम्मेदाराना आरोप नहीं लगाने चाहिए कि मीडिया में किसका फोन आया और क्या आया, क्योंकि अगर आज आपने कहा ना कि पीएमओ से फोन आता होगा, तो आज तो दर्शकों को यह लग रहा होगा कि राहुल गांधी पे तो कहीं फोन नहीं आ गया चाइना से। आज संदेह तो यह खड़ा होने की संभावना दिख रही है। और आप हाल के कुछ दिनों में अगर आप देखो और गौर करो कांग्रेस और उसको बैक करने वालों के स्टेटमेंट्स को, तो आप पाओगे वो प्रो चाइना पॉलिसी को भारत में लागू करवाने की जुगत में लग गए हैं। लोग वाली आक्रामकता नजर आ रही है। और यहां पर मैं कहना चाहूंगा, देखिए, शायद राहुल गांधी जी सबसे ज्यादा बाहर घूमने वाले नेताओं में से एक हैं, पर दर्शकों के सुलभ संज्ञान के लिए बता दूं, एब्सर्ड, इलॉजिकल और वाहियात तुलनाएं नहीं करनी चाहिए। आपको पता है कि चाइना में एम्प्लॉयमेंट के लिए आधार क्या है? भारत की तरह नहीं है कि आप यूपी और बिहार से जाकर उठकर मुंबई में या बेंगलुरु में जाकर व्यापार कर सकते हैं, महाराष्ट्र के गांव से आकर आप गुड़गांव में व्यापार कर सकते हैं। नो, बीजिंग में है तो बीजिंग का ही परमिट है, नथिंग, कुछ नहीं कर सकते। ये जो कुछ भी इन्होंने कहा, आई एम श्योर बहुतों को पता नहीं होगा, और ये बातें ध्रुव राठी या फिर उस जैसे क्रिएटर्स या फिर कांग्रेस परस्त जितने भी नेता हैं, सपोर्टर्स हैं, उनको ये बात पता नहीं होगी, और पता होगी तो शायद वो बताते भी नहीं होंगे, और ये प्रॉब्लमैटिक है। रोजगार वो जो सरकार देगी वही तय करना पड़ेगा। अगर आपने कहा बेरोजगार हैं और सरकार ने कहा कि आप चलिए लेबर मजदूरी करिए, आप होंगे ग्रेजुएट, खत्म, आपका हो गया, रोजगार खत्म हो गया। मुझे लगता है इस ढंग के एब्सर्ड बातें नहीं करनी चाहिए, और शायद लेटेस्ट जानकारी इन्होंने नहीं ली है। चाइनीज इकोनॉमी पिछले लगातार 3 बार से रिसेशन में है। चाइना की सबसे बड़ी रियल एस्टेट कंपनी, क्योंकि रोजगार सबसे ज्यादा कृषि हमारे यहां ज्यादा है, और उसके बाद अगर होता है तो इंफ्रास्ट्रक्चर में होता है। आज इंफ्रास्ट्रक्चर में घोस्ट टाउन है चाइना में। एवरग्रांड उनकी सबसे बड़ी रियल एस्टेट कंपनी साहब डिफॉल्टर हो गई। 1 दर्जन रियल एस्टेट कंपनियां डिफॉल्टर है। वैसे जो कुछ भी कह रहे हैं ये सच है, क्योंकि ट्रांसपेरेंसी का चाइना से कुछ वही लिंक है जो टकले का बाल से होता है, यानी कि आप इनके डेटा पर ट्रस्ट नहीं कर सकते। और रही एवरग्रांड, जो कि इन्होंने मेंशन किया, सच है, उसको वो हेडलाइंस भी बनी थी इनफैक्ट कि ये जो है ये चाइना की एक बिगेस्ट कंस्ट्रक्शन कंपनी है जो डिफॉल्ट कर गई थी। जिन लोगों ने पैसे दिए हुए हैं मकान लेने के लिए, उनको मकान नहीं मिल पा रहा है। और बता दूं आलोक जी, 26 रेलवे स्टेशन ऐसे हैं चाइना में जहां एक भी ट्रेन नहीं आती। उन्होंने बना के इंफ्रास्ट्रक्चर खड़ा कर दिया, कोई जाने वाला ही नहीं है। ये राहुल गांधी को कौन ज्ञान देता है जाके? ये अंकल सैम ज्ञान दिए हैं क्या? वो अमेरिका में बैठे तो वो अंकल जी जो बताए थे ना कि ईस्टर्न इंडिया वाले चाइनीज तो ये और वेस्टर्न इंडिया वाले अरब से शब्दों को अगर मैं आपके सामने रखूं, दैट्स द बिगेस्ट क्वेश्चन। इनको ज्ञान कौन देता है? इनकी स्क्रिप्ट्स लिखता कौन है? क्या वो रियली में राहुल गांधी का हिमायती है, या फिर
राहुल गांधी से जन्मों जन्मों का कोई बदला ले रहा है। कुछ भी हो सकता है ना जो राहुल गांधी कर रहे हैं सिर्फ भारत को नीचा दिखाने के लिए, इसी वजह से ये एब्सर्ड इलॉजिकल आंकड़े वो लेकर आए। नहीं, मैं समझता हूं किसी से भी तुलना करना नीचा दिखाने जैसा कैसे हो सकता है। हमें अपने गिरेबान में झांकने की जरूरत नहीं है क्या? बेरोजगारी हाईएस्ट हो जाए देश के अंदर, बेरोजगारी में स्किल डेवलपमेंट में सरकार के आंकड़े कहें कि 13% स्किल लोगों को रोजगार मिला है, हरियाणा के अंदर 37% एनएसएसओ कहे कि बेरोजगारी है, और हरियाणा। अभी आप देखेंगे कि कैसे ये बातों को जलेबी की तरह घुमाते हैं और घुमाकर जो पूछा गया है उसका जवाब ना देते हुए ये बात को, इस डिबेट को किसी और टॉपिक की ओर शिफ्ट कर देंगे। के अंदर एक स्वीपर की वैकेंसी के लिए, कुछ स्वीपर की वैकेंसीज के लिए 2.25 लाख लोग अप्लाई करें और उसमें से 46,000 ग्रेजुएट और पोस्ट ग्रेजुएट हों, तो हमें अपने अंदर झांकने की आवश्यकता नहीं। अब बात आती है व्यापार की और स्किल की। अरे भाई, उनके यहाँ परमिट है, सिस्टम नहीं है, उनके कॉन्स्टिट्यूशन से हम तुलना थोड़ी कर रहे हैं। उनके यहाँ अगर बंद, एक मिनट नहीं, अरे भाई चीन में मोदी जी जाकर वहां पर बिरयानी खाए हैं तब कोई प्रॉब्लम नहीं। हम तुलना भी किसी अच्छी चीज की कर दें तो गलत है। बेरोजगारी या फिर अनएम्प्लॉयमेंट पर जो मेरी टेक है, जो मेरी सोच है, बहुत लोग शायद उसे एग्री ना करें, बहुतों को मेरी बात शायद चुभे, क्योंकि मेरी नजर में सिर्फ वही इंसान बेरोजगार है, वही आदमी, वही बंदा बेरोजगार है या फिर अनएम्प्लॉयड है जिसको सिर्फ और सिर्फ सरकारी नौकरी चाहिए। 1.4 बिलियन के इस देश में हर किसी को सरकारी नौकरी दे पाना पॉसिबल नहीं है, और ये बात कॉमन सेंस की है, और ये बात इन लोगों को भी समझनी चाहिए जो बेरोजगारी या फिर अनएम्प्लॉयमेंट पर बात करते हैं। तो ये था वो छोटा सा क्लिप जो बहुत ही वायरल हो रहा है इन दिनों। अगर आप इस इंटायर क्लिप को टोटलिटी में देखें तो आप ये पाएंगे कि कांग्रेस प्रवक्ता गोल गोल जलेबियां ही बना रहे थे। उन्होंने किसी भी सवाल का सही आंसर नहीं दिया। इनफैक्ट वो टॉपिक को किसी और दिशा में लेके जा रहे थे। मुझे तो लगता है इनको नेतागिरी या फिर प्रवक्तागिरी छोड़कर जलेबियां बनाने का कारोबार करना चाहिए। ये जलेबियां अच्छे बना पाएंगे। आज के इस व्लॉग में सिर्फ इतना ही। मैं मिलूंगा आप सबसे अपने अगले व्लॉग में। टिल देन कीप स्माइलिंग एंड यस, डू नॉट फॉरगेट टू लाइक, शेयर, सब्सक्राइब माय यूट्यूब चैनल। इससे हमें मोटिवेशन मिलती है और इससे हमें ताकत मिलती है कि हम ऐसे वीडियोस और ऐसे कंटेंट्स बनाते रहें। कीप स्माइलिंग दोस्तों।